कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? तो हमने उसमें पढ़ा था कि ऐसी कोई भी चीज, मैंने बोला ऐसा कोई भी ऑब्जेक्टिव जो कंपनी के मेमोरेंडम में अगर नहीं लिखा है, कौन सा ऑब्जेक्टिव? लॉफुल ऑब्जेक्टिव। कौन सा? तो भैया कंपनी को हम मना कर रहे हैं क्या करने के लिए? करो मगर मेमोरेंडम को चेंज करो, कर मगर मेमोरेंडम को चेंज करो। ठीक है, अरे बराबर है कि नहीं? हम लोगों ने कल कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़े थे, जैसे कि जब आप कंपनी का मेमोरेंडम चेंज करते हैं तो उसका एक तरीका होता है। क्या था वो तरीका? मैंने बताया था मीटिंग होती है, दो मीटिंग हो सकती है, एक जनरल मीटिंग हो सकती है और एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग हो सकती है जो साल के बीच में होती है। और उसमें क्या पास हो सकता है? स्पेशल रिजोल्यूशन, है ना? सही बोल रहा हूं? अरे सही बोल रहा हूं कि नहीं? अब देखिए, एक चीज बता रहा हूं मैं आप लोगों को, इसको आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, ठीक है? ध्यान दो, कंपनी का जो आर्टिकल होता है उसमें होते हैं कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन, जिसको हम बोलते हैं प्रोसीजर, कि चीजों को कैसे किया जाएगा। ध्यान देना, कैसे किया जाएगा, मतलब रिजोल्यूशन कैसे पास होगा, मीटिंग कैसे कंडक्ट होगी, कंपनी वाइंड अप कैसे होगी, कंपनी में ट्रांसफर ऑफ शेयर कैसे होगा, कितना होगा ये नहीं, कैसे होगा। डायरेक्टर जब कंपनी के लिए पैसे लेगा तो कैसे लेगा, ठीक है? अब अगर आप कैसे को चेंज करोगे तो फिर क्या चेंज होगा, और इसको चेंज कौन करेगा? कंपनी। कंपनी मतलब पहले कौन? बोर्ड ऑफ, फिर उसको अप्रूवल क्या मिलेंगे? वो जनरल मीटिंग में शेयर। सुनना, क्योंकि कल एक्चुअली कुछ पढ़ाया था इसलिए रिपीट करवा। अब डायरेक्टर लोन तो वैसे ही ले रहा है कंपनी के लिए जैसा लेना था, बट थोड़ा ज्यादा ले रहा है। पढ़े थे कल? तो क्या बोला उसने? अगर लेना वैसे ही है जैसा लिखा था एओ में, बट थोड़ा ज्यादा ले रहा है, तो एओ चेंज करने की जरूरत कहां? अप्रूवल ले लो जनरल मीटिंग। किससे? शेयर होल्डर से। काफी है। पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे कल? तो अगर ये चेंज नहीं हो रहा है तो फिर आर्टिकल चेंज करने की जरूरत नहीं। मगर अगर लिमिट्स एक्सीड हो रही है, और वो नॉर्मली लिमिट काय में एक्सीड होगा? बोलो ना आपका डायरेक्टर के पावर्स में, ठीक है? कि डायरेक्टर की सैलरी, आपको पता है ना आर्टिकल में सैलरी के बारे में भी दिया जाता है, कैसे रेम्यूनरेशन देना है। तो डायरेक्टर का जो एम्प्लॉयज का जो रेम्यूनरेशन होता है वो कैसे डिसाइड होगा, ये भी आर्टिकल में लिखा है। कितना होगा वो नहीं लिखा है, कैसे, कितना तो उनके एग्रीमेंट में लिखा होता है जो लोग नौकरी में लगते हैं। तो जब लिमिट कम ज्यादा होती है, ध्यान देना, लिमिट, तो कौन अप्रूवल देगा? शेयर होल्डर। अगर तरीका ही चेंज हो गया तो क्या चेंज होगा? आर्टिकल। अब आप लोगों से तरीका चेंज हो सकता है, यस, याद है पढ़े थे? पब्लिक कंपनी को एओए फॉलो करने पड़ते टेबल्स में, FGHIJ के। प्राइवेट कंपनी तो अपने खुद के क्या बनाती है? ओन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, तो वो अपने आर्टिकल्स को चेंज कर सकती है। पब्लिक कंपनी भी अपने आर्टिकल को चेंज कर सकती है। आर्टिकल चेंज करोगे तो क्या पास करना पड़ेगा? स्पेशल रेजोल्यूशन, और आर्टिकल को चेंज करके फिर उसकी एक कॉपी में पूरा चेंज दिखना चाहिए। तो कल जो मैं आपको पढ़ा रहा था, बार बार मैं बोल रहा था, सुनो, अगर डायरेक्टर के पावर्स में चेंज आया तो कौन अप्रूवल देगा? शेयर होल्डर। अगर आर्टिकल को ही चेंज कर डाल रहे हो तो कौन अप्रूवल देगा? कंपनी। मैंने मतलब पहले कौन चेंज करेगा? BOD। क्या? कौन सी मीटिंग में? बोर्ड मीटिंग में। फिर उसका अप्रूवल कहां लेंगे? वो जनरल मीटिंग। सही बोल रहा हूँ बच्चों? और मेमोरेंडम तो आपको पता ही है, बिना शेयर होल्डर के वो अप्रूव, मतलब बिना, जब तक आप उसमें अल्ट्रेशन नहीं लाएंगे, काय में अल्ट्रेशन नहीं लाएंगे, उसके मेमोरेंडम में दिखना चाहिए चेंज। कल क्या पढ़े थे अपन ने? अगर आपका हर शेयर होल्डर भी एग्री कर जाए, बट वो एग्री होना अगर मेमोरेंडम में नहीं दिख रहा है, तो उसे तब भी क्या मानेंगे? अल्ट्रा वायरस। क्या मानेंगे? अल्ट्रा वायरस। मैंने जब आपको डायरेक्टर वाली बात बताया ना, बहुत इंपॉर्टेंट, याद है? पढ़ाया था 1 करोड़ का वो लोन ले सकता है, तो 1 करोड़ का अगर उसको लोन लेना है कंपनी के लिए तो उसका एक तरीका होगा, एक होगा ना तरीका। तो वो तरीका कहां लिखा है? आर्टिकल में। और वो उस तरीके को फॉलो कर रहा है। सिर्फ लिमिट क्या हो रही है? एक्सीड। तो लिमिट के लिए आपको आर्टिकल चेंज करने की जरूरत नहीं। आर्टिकल इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर प्रोसीजर। रूल्स एंड रेगुलेशंस का मतलब ही क्या होता है? रूल्स मतलब तरीका,
ट्रांसफर ऑफ शेयर पढ़ा आप लोगों ने? अच्छा, कॉल्स ऑन शेयर्स क्या होता है बताओ सर? पहले हम कॉल मांगते हैं, पहला फर्स्ट कॉल होता है, सेकंड कॉल होता है, फाइनल कॉल होता है। पहला कॉल भी फाइनल कॉल हो सकता है ना। मान लो उसने नहीं दिया तो फिर क्या होता है? वार्निंग लेटर, फिर सरेंडर का ऑप्शन देते, नहीं किया तो फिर फॉरफीचर। तो तरीका है ना, मगर इसके अंदर लिमिट है, अमाउंट है, एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, वो कम ज्यादा हो सकता है। और उसको अगर कम ज्यादा करना तो कौन सी मीटिंग हो जाएगा? जनरल मीटिंग। उसके लिए आपको आर्टिकल चेंज करने की जरूरत। आर्टिकल चेंज कब करोगे? जल्दी बोलो, जब कॉल्स लेने का तरीका चेंज करो। बराबर है क्या? अब हम लोग चालू करेंगे आज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। बिल्कुल डरना मत, वो दिखा दी देख के मेरी। और ये टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं कल या परसों की बात किसी को बता रहा था, ये इंटरमीडिएट में सेम आता है, मतलब वर्ड टू वर्ड यही लिखा रहता है ना, एग्जैक्टली यही। क्वेश्चंस भी ऐसे ही आएंगे उसमें, मतलब 5-6 नंबर के। चलो स्टार्ट करते हैं पढ़ना। द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ ए कंपनी आर इट्स रूल्स एंड, तो आपको लिख लेना भैया, तरीका है, मतलब आपने लिखा ही होगा भी, जैसे मैंने लिखा होगा तो तरीका, प्रोसीजर, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया, डॉक्ट्रिन्स आपको मेरे हाथ से लिखे हुए नोट से पढ़नी है ना, आप इससे नहीं पढ़ेंगे मॉड्यूल से। विच आर फ्रेम टू मैनेज इट्स इंटरनल अफेयर्स। अच्छा एक चीज और बताओ मुझे, सुनो, कंपनी डायरेक्टर कंपनी के लिए लोन ले रहा है क्या? तो डायरेक्टर ने पहले लोन की अमाउंट डिसाइड किया खुद से बोर्ड मीटिंग में, क्या में, फिर बोला यार ये लिमिट जो ये एक्सीड हो रही है, तो एक काम करते हैं, मेंबर से अप्रूवल ले लेते। किससे? मेंबर भी तो इंटरनल ही है ना। तो अपन पढ़ते ना, आर्टिकल इज मोर फॉर इंटरनल पीपल। सुनो ना, मतलब तरीका वो है। अब मुझे आपने बताया, अब लोन ले रहे, किससे लेंगे आप लोन? क्रेडिटर्स, आउटसाइडर। आउटसाइडर को पता है कि आपने उसमें रेजोल्यूशन पास किया कि नहीं किया? वो तो मान के चलेगा कि अगर आप लोन ले रहे हैं मतलब आप अप्रूवल लेके आए, मान के चलेगा कि नहीं मान के चलेगा? अब फॉर एग्जाम्पल मैं एक आउटसाइडर हूं, एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको समझ, हम सब आउटसाइडर है और हमने कंपनी का आर्टिकल पढ़ा और आर्टिकल में लिखा था डायरेक्टर कैन रेज मनी फॉर कंपनी फॉर ₹10 करोड़, 20 करोड़ का लोन लेने आया हो। क्या मानूंगा मैं कि भाई अप्रूवल मिला होगा? हमको थोड़ा पता है, क्योंकि आर्टिकल हम पढ़ते नहीं। आर्टिकल में आपने चेंज लाया भी नहीं, अपन चेंज आएगा भी नहीं, क्योंकि आर्टिकल में क्या लिखा है आपके? प्रोसीजर। उसमें अमाउंट का भी लेना देना, तो मैं क्या मान के चलूंगा कि ये जो 20 करोड़ है मतलब कितने का एक्सीड हो गया? आपने आया होगा अप्रूवल, अब आपने ले लिया, दे दिया, मैंने दे दिया आपको 20 करोड़ रुपए। अब अगर वो पैसे डुबा दिया आपने, क्या होगा इसमें बताओ? कंपनी क्या बोलेगी? आपको पता होना चाहिए क्या? तो मेरे को कैसे पता रहेगा? मेरे को इतना पता है कि डायरेक्टर लोन ले सकता है, एग्री। मुझे थोड़ी ना पता है कि आपने उसको अप्रूवल दिया या, क्योंकि ये आपका अंदर का मामला है ना। अंदर के मामले मेरे को पता होने जरूरी नहीं है। हाँ, मुझे इतना जरूर पता था कि डायरेक्टर कैन टेक लोन ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी। तो कंपनी के जो इंटरनल मैटर्स होते हैं, मतलब जो अप्रूवल्स, बराबर है ना, रिजोल्यूशंस, ये चीजें बाहर वाले को नहीं पता होंगी और नहीं पता होना भी चाहिए। अरे ठीक है क्या? अरे समझ में आ रहा है मैं क्या आपको बोल रहा हूं? आगे बढ़े, आगे बढ़े क्या? जस्ट एज द मेमोरेंडम कंटेन फंडामेंटल कंडीशंस अपॉन विच कंपनी इज अलाउड टू बी, देखो कितना इंपॉर्टेंट लाइन आ गया। अगर आपको क्वेश्चन आया ऑन विच डॉक्यूमेंट कंपनी इज अलाउड टू बी इनकॉर्पोरेटेड, तो आंसर इज हाँ, आर्टिकल इज नॉट, आर्टिकल से थोड़ी ना आप इनकॉर्पोरेट होंगे, वो तो तरीका है ना, मेमोरेंडम है आंसर लिखा था। So as the articles are the internal regulations of the company, यानी इसका मतलब किसी ने आर्टिकल दिखा के बोलाऊंगा कि भैया देख भाई इनकॉर्पोरेट हुआ, आर्टिकल कितना इंपॉर्टेंट है, तो केस लॉ में क्या बोलाऊंगा? बेटा आर्टिकल से तो इनकॉर्पोरेट नहीं हुआ है रे, तो इनकॉर्पोरेट किससे हुआ है? मेमोरेंडम से। आर्टिकल तो सिर्फ तेरे इंटरनल रेगुलेशंस के लिए। तो केस का नाम क्या है रे? गिनीज वर्सेस लैंड कॉर्पोरेशन ऑफ आयरलैंड। अगर क्वेश्चन आया कि ये केस लॉ किस पॉइंट को जस्टिफाई करता है, तो ये पॉइंट याद रख लेना, बराबर है क्या? अरे आगे ना, दीज जनरल फंक्शंस ऑफ द आर्टिकल्स हैव बीन एप्टली, मतलब राइटली सम अप बाय लॉर्ड केन्स इन एशबरी। अपन ने पढ़े ना एशबरी, क्या पढ़े एशबरी में?
मेमोरेंडम एक वो डॉक्यूमेंट है जिसको बाहर वाले को इंफॉर्मेशन बहुत पता रहती है, बस वही एक डॉक्यूमेंट है। तो आप बोलेंगे सर वेबसाइट पे तो दोनों मिल जाएंगे ना। अरे तो बाबू मैंने कहा बोला दोनों नहीं मिलेंगे, बट आर्टिकल में लिखा क्या है मालूम? क्या लिखा है? कंपनी में शेयर कैसे ट्रांसफर होंगे, पर अब कितने के होंगे, क्या अमाउंट होगा, वो सब नहीं लिखा। अब अगर उसकी कोई लिमिट में चेंज आया तो वो किधर होगा चेंज? मीटिंग में हो सकता है। वो चीज आपको आर्टिकल में लिखी, आर्टिकल में सिर्फ तरीका लिखा होता है। रिमेंबर दिस थिंग्स। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का आर्टिकल पढ़ोगे ना, वहां सिर्फ प्रोसीजर्स लिखे होते, कितने बजे आना है, कितने बजे जाना है, छुट्टी कब मिलेगी, ठीक है। आगे पढ़ो क्या लिखा है। द आर्टिकल प्ले अ पार्ट सब्सिडरी टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अच्छा मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। ऋष लोन लेने गया फाइनेंस, किससे? एशबरी लिया ना, तो एशबरी में होगा ना, आर्टिकल में लिखा होगा ना कि वो लोग पैसा दे सकते हैं या पैसा ले सकते हैं। बराबर है कि नहीं बराबर है? ये नहीं लिखा होगा, बोलो लिखा होगा। तो उसने उसको पढ़ा। अरे मगर गधे, तुमको ऑब्जेक्टिव तो पढ़ता। उनका ऑब्जेक्टिव में क्या लिखा था क्लियरली? बोलो ना कि वो सिर्फ काय का काम करेंगे, वैगन का ना, और जनरल कॉन्ट्रैक्टर और मैकेनिकल इंजीनियर, या फिर लीज पर देंगे। पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? फाइनेंस वर्ड कहीं भी नहीं था। तो कंपनी क्या बोल रही? सुनो कंपनी क्या बोल रही? हाँ हम एग्री करते हैं कि हमारे आर्टिकल में लिखा था कि डायरेक्टर पैसे दे सकता है या ले सकता है, एग्री। और मेमोरेंडम में नहीं लिखा ना ऑब्जेक्टिव, तो मेमोरेंडम तो आप पढ़ के होंगे और आप पढ़ के नहीं आए। तो आप ये सही बोल रहे हो कि हम कंपनी में डायरेक्टर को अलाउ किया है पैसे लेने देने के लिए, मगर किस चीज के लिए? ऑब्जेक्टिव के लिए। और वो ऑब्जेक्टिव लिखा नहीं है, इसलिए क्या हुआ? बोलो क्या हुआ होगा? जजमेंट क्या आया होगा? जजमेंट क्या आया होगा? जो पैसा कंपनी ने दिया किसके लिए? फाइनेंस के लिए। बेल्जियम में था ना, वो कंपनी को पैसा वापस मिल गया। अरे बाबा ऋषि ने बोला तुमने पैसे दिए मेरे को, है ना। अब कंपनी के एक शेयर होल्डर ने कंप्लेंट किया, कल ही तो पढ़ाया था। अरे बाबा आप आई नहीं थी ना कल? कंप्लेंट किया कि ये जो पैसा जा रहा है ये कौन सा ऑब्जेक्टिव के लिए जा रहा है? अल्ट्रा वायरस। तो वहां कोर्ट ने बोला कि पैसा वापस लो। तो ऋषि ने बोला मैं पैसा वापस नहीं करूंगा। तो फिर ऋषि को कोर्ट ने बोला मेरे बच्चे, वो जो जिस ऑब्जेक्टिव के लिए तूने पैसे लिया है वो कंपनी का ऑब्जेक्टिव मेमोरेंडम में नहीं लिखा है, तो यू हैव टू रिटर्न द मनी। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, अगर तेरे को पैसा चाहिए तो फिर कंपनी को बोल के वो अपने मेमोरेंडम को चेंज करे, जहां वो पॉसिबल लग नहीं रहा है। कल थे ना, इसलिए चलो आगे पढ़ो। दे एक्सेप्ट द मेमोरेंडम एज द चार्टर। चार्टर मतलब सुप्रीम है, लिखा था मैंने सुप्रीम। So accepting it, the articles proceed to define the duties and the rights and powers of governing body. Governing body का मतलब लिख लीजिए वहां पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। गवर्निंग बॉडी कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होती है। अरे यही था ना जानवी, कल ऋषि वाले पढ़े थे ना। चलो बेटा ध्यान दो, चलो पढ़ो ध्यान दो, प्लीज ध्यान दीजिए। और क्या लिखा आगे पढ़ो। Between themselves and the company and the mode and form in which the business of the company is to be carried. Mode and form, तरीका लिखा है। क्या लिखा है? तरीका लिखा, किस तरीके से आप अपना बिजनेस चलाएंगे। And the mode and form in which changes in internal regulation of the company may from time to पढ़ो, ये सब साथ में पढ़ना। ये वाला पैराग्राफ अच्छा है। डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द आर्टिकल ऑफ, ब्रैकेट में दिया गया। अब उसका मतलब ये होता है बिजनेस डॉक्यूमेंट। इट्स इन अदर लैंग्वेज, लिखा तो है, अब लिखने की जरूरत क्या है? बिजनेस डॉक्यूमेंट। हैंस इट हैज टू बी कंस्ट्रूड स्ट्रिक्टली। अब कंस्ट्रूड का मतलब समझो। वहां मैं कंस्ट्रूड का आपको सिंपल मीनिंग लिखवा रहा हूं, लिखिए वहां लिखिए। when we find out the true intention of the legislature, when we find out true intention of the legislature, सुनना बेटा, किस मकसद से वो डॉक्यूमेंट बनाया है लॉ मेकिंग बॉडी ने। लॉ मेकिंग बॉडी कौन है? कंपनी की बीओडी। तो उन्होंने किस मकसद से आर्टिकल को बनाया है, तो वो होता है, उसका मतलब होता है आपका कंस्ट्रूट। उसका एक वर्ड लिख लो सिंपल में, इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है जब हम कानून के इंटेंशन को जानने की कोशिश करते हैं।
तो आर्टिकल क्यों बनाए रे बाबा? व्हाट आर द इंटेंशंस टू मेड आर्टिकल? फॉर द इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन। सिंपल है। अरे आगे ना बोलो ना बे, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्यों बनाया रे भैया? व्हाट आर द इंटेंशन टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर, दैट इज द इंटेंशन ना। अगर उस कानून में वो इंटेंशन नहीं दिखा तो कानून को चेंज करने बोले। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है। जीएसटी क्यों लाया गया? क्योंकि वैट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, तो अगर जीएसटी पढ़ने के बाद लगा ये तो और कॉम्प्लिकेटेड है, इसका मतलब लेजिस्लेचर के इंटेंशंस गलत है, तो हम क्या बोलेंगे कि भैया चेंज करो इंटेंशन। तो इसलिए लॉ को पढ़ने के बाद में उसके इंटेंशन दिखना चाहिए। और लॉ इंटेंशन किसके रहते हैं? वो कौन बनाता है? लॉ मेकिंग बॉडी। पढ़ो, आगे पढ़ो। इट रेगुलेट्स डोमेस्टिक, मतलब इंटरनल, अलग भाषा में वही बात कहने की बात है। एंड क्रिएट सर्टेन राइट्स एंड बिटवीन मेंबर्स एंड कंपनी। किधर दिया ये, किधर दिया? एसएस वर्सेस परफेक्ट कास्टिंग। मैं चाहूं तो ये सब केस लॉज भी आपको एक्सप्लेन कर सकता हूं, मतलब नॉर्मली कोई नहीं करता, बट अभी इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि जरूरत नहीं। मगर इन केस लॉ को एक्सप्लेन करने की जरूरत इसलिए भी नहीं क्योंकि जिन पॉइंट्स के नीचे वो लिखे हैं वो क्लियरली फ्रेम हो रहा है कि उसी में कोट किया गया। आगे बढ़ू क्या? आगे क्या है बताओ आगे। द आर्टिकल ऑफ कंपनी, द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आर इनफैक्ट द बायलॉज। का मतलब क्या होता है रे? बोलो। ओन रूल्स एंड रेगुलेशन, खुद के बनाए हुए, किसी और का चुराया नहीं है मैंने, खुद का है। ओन रूल्स एंड रेगुलेशन, ओन रूल्स एंड रेगुलेशन। बायला नहीं है, बायलॉज। बायला नहीं समझ, बायला समझता तेरे को? अरे इसका मारवाड़ी से क्या लेना देना? अच्छा, ये नहीं पता था भाई मेरे को मारवाड़ी में ऐसा कुछ, ये नहीं पता चला। अकॉर्डिंग टू इट डायरेक्टर एंड अदर ऑफिसर्स आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म देयर फंक्शन। अरे बात नहीं रे भैया, बात नहीं करेंगे। अकॉर्डिंग टू द डायरेक्टर एंड ऑफिसर्स आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म देयर फंक्शंस एज रिगार्ड द मैनेजमेंट ऑफ। देखो लिखा ना यार, मैंने आर्टिकल के हिसाब से आप काम करेंगे ना, मतलब आर्टिकल में फिर से रिपीट करो, 50 बार बोलूंगा। आर्टिकल में क्या लिखा है? तरीका लिखा है, उस तरीके को ही आपको फॉलो करना है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मीटिंग करने का अपना एक तरीका होता है। सबसे पहले तरीका, सबसे पहले बोर्ड मीटिंग होती है, उसमें डिसाइड होता है एजेंडा, ये मीटिंग में डिस्कस क्या करना। फिर बनाते आप नोटिस, फिर भेजते आप नोटिस 21 दिन पहले कंपनी मेंबर्स के रजिस्टर्ड ऑफिस, मतलब जो उनका घर का एड्रेस है, जो भी आपके पास है। नोटिस में लिखा रहेगा सीक्वेंस के क्या कब डिस्कस करेंगे, है ना। फिर मीटिंग होगी, फिर मीटिंग में सबसे पहले क्या रखा जाएगा? प्रपोजल, कि भाई क्या डिस्कस करेगा। प्रपोजल को क्या किया जाएगा? सपोर्ट। एक व्यक्ति बोलेगा हाँ इस पर डिस्कशन होना चाहिए। फिर चालू होगा डिस्कशन, फिर एक प्रपोजल पे क्या पास होगा? रिजोल्यूशन। अगर 10 प्रपोजल है तो 10 रिजोल्यूशन। बरोबर है क्या? ये तरीका होता है। अब आप अगर तरीके को चेंज करना चाहते हैं तो मतलब आप किसको चेंज करना चाहते हैं? आर्टिकल ऑफ। फिर क्या पास करना पड़ेगा आपको उसके लिए? कौन सी मीटिंग में? जनरल मीटिंग में। जनरली बोलो क्योंकि मेंबर्स की होती है। अगर मैं बार बार एनुअल और एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऐड करूंगा तो यू विल कंफ्यूज। जनरल मीटिंग में होता है, सिंपल, क्योंकि मेंबर की होती है ना। चलिए आगे बढ़िए। इट्स अकाउंट्स एंड ऑडिट। इट इज इंपॉर्टेंट देयरफॉर दैट द ऑडिटर शुड स्टडी देम। While doing so, he should note the provision therein in respect of the relevant। यार चार्टर्ड अकाउंटेंट को अगर कंपनी का तरीका ही नहीं पता, चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या करने वाला बोलो? कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एरर फाइंड आउट करने वाला है ना, पढ़ने वाला उन चीजों को, देखने वाला है कंपनी ने गड़बड़ तो नहीं की है। और बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने का भी अपना क्या होता है? एक तरीका होता है कि नहीं होता है? P&L अलग तरीके से बनाई जाती है, ट्रेडिंग अकाउंट अलग तरीके से बनाया जाता है, बैलेंस शीट की अपनी वैल्यू होती है, ट्रायल बैलेंस की अपनी वैल्यू होती है, बराबर है ना। रेक्टिफिकेशन एरर बड़ा काम आता है जी चार्टर्ड अकाउंटेंट को, है ना। किधर गड़बड़ की, उधर एंट्री दिखा रहे, इधर आपने ठीक नहीं किया। इसलिए अकाउंट्स एंड ऑडिट के लिए भी, मतलब अकाउंट्स एंड ऑडिट बनाने का भी अपना एक तरीका है। मैं आपको बता देता हूं, सुनो। सबसे पहला जो कंपनी का अकाउंट बनेगा वो बनाएगा कंपनी का डायरेक्टर। कंपनी में साल भर के अकाउंट नहीं बनते जी साहब, कंपनी में बनते हैं क्वार्टरली अकाउंट। क्वार्टरली का मतलब क्या होता है? 3-3 महीने का। साल में उसका एक जो लेखा जोखा होता है उसको हम बोलते हैं एफएस। एफएस का मतलब होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बरोबर क्या? ये तरीका है। फिर उस अकाउंट को क्रॉस चेक करता है ऑडिटर। ऑडिटर की रिपोर्ट और डायरेक्टर की रिपोर्ट दोनों को एजीएम में रखा जाता है। फिर एजीएम में उसको अप्रूवल किया जाएगा। ऑडिटर की रिपोर्ट में लिखे होते हैं रिमार्क्स। अगर डायरेक्टर की रिपोर्ट में कोई गड़बड़ नहीं थी तो रिमार्क्स अच्छे रहेंगे,
डायरेक्टर की रिपोर्ट में गड़बड़ थी तो रिमार्क्स में लिखा रहेगा कि मैं खुश नहीं हूं इनके ऑडिटिंग से, तो वो रिमार्क्स देगा। ठीक है, चलो आगे पढ़ो। सेक्शन 5 ऑफ द कंपनीज एक्ट सीक्स टू प्रोवाइड द कंटेंट्स एंड मॉडल्स ऑफ, ये थोड़ा सा मजेदार पॉइंट है, मतलब इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि नॉर्मली लोग आर्टिकल के इस सीक्वेंस को छोड़ के जाते हैं एग्जाम में, मतलब जो मैं मतलब उसमें जो 10% बच्चे करके जाते हैं फिर वो लिख के भी आते हैं। क्या लिखा है, चलो स्टार्ट करते पढ़ना। क्या क्या लिखा है आर्टिकल में, देखो बोलो यार, कम ऑन। कंटेंट रेगुलेशन, द आर्टिकल ऑफ कंपनी शैल कंटेन द रेगुलेशंस फॉर, है ना, किसको रेगुलेट कर रहा है, मैनेजमेंट। बरोबर है क्या, मैनेजमेंट मतलब एक्सटर्नल की इंटरनल, वेरी गुड यार, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे दूसरा, इंक्लूजन ऑफ, ध्यान देना। चलो सुनो, देखो आज कंपनी बनी, मतलब कंपनी के 2 डॉक्यूमेंट भी बने साथ में, कौन सा, मेमोरेंडम आर्टिकल, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम एंड एसोसिएशन तो ना होगा। चलो कोई बात नहीं, आज तेरी टेस्ट भी है। सुनो सुनो, पूरी बात सुनो, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब यार जिस दिन मैंने कंपनी बनाया उस दिन क्या पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन उसी दिन बना दूंगा, बाद में भी तो ऐड कर सकता हूं ना। उस दिन नहीं बनाया तो बाद में कुछ ऐड नहीं कर सकता क्या, वही लिखा उसमें, एज आर प्रिस्क्राइब अंडर द रूल्स। हाउएवर कंपनी में, अरे पढ़ो ना, अ कंपनी may also include such in the article as may be considered necessary for its, अभी जोमेटो पब्लिक कंपनी हो गया, सही बोल रहा सोमेश, पहले क्या था, तो क्या उसके आर्टिकल में चेंज आया होगा, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, क्योंकि उसने अपने पैसे लेने के तरीके को चेंज किया ना। पहले वो अपने लोगों से लेता था, लोन लेता था, एंजल इन्वेस्टर से पैसे लेता था, अभी किससे ले रहा है, पब्लिक। हो सकता है उसका इंटरनल मैनेजमेंट वैसा का वैसे हो सकता है ना, उसमें शायद चेंज ना है, वही डायरेक्टर होंगे, वही तरीका होगा, मीटिंग वैसे ही होती होगी, सिर्फ एक मीटिंग ऐड हो जाएगी। क्या होगी, जनरल मीटिंग, वो तो मेंबर आएंगे ना, शेयर होल्डर। ये सबसे फेवरेट टॉपिक है, ये समझ बताएगा, ये मैं नहीं बताऊंगा। तो समझ क्या होता है एंट्रेंचमेंट, सुनो उसकी बात सुनो अच्छे से सुनो। आर्टिकल जब आप बना रहे, सुना, आर्टिकल जब आप बना रहे, सुनो, कब बनाते, कंपनी जब इनकॉर्पोरेट हो रही है, स्टार्ट वर्ड नहीं यूज करना, गाड़ी नहीं बना रहे पर, स्टार्ट नहीं हो रही, बंद नहीं हो रही, इनकॉर्पोरेट वर्ड आना चाहिए, इनकॉर्पोरेट। सुनना पूरी बात सुनना। तो आर्टिकल बनाते वक्त क्या किया मालूम, का डायरेक्टर ने एक ऐसा रूल डाल दिया कि जिसको चेंज करना बड़ा कठिन था फ्यूचर। क्या रूल था बता दो आप। मान लो मुकेश अंबानी ने एक आर्टिकल में एक पॉइंट डाल दिया कि अगर आपको एमडी को चेंज करना, मुकेश अंबानी इज द एमडी, इफ यू वांट टू चेंज द एमडी यू हैव टू पास द रेजोल्यूशन ऑफ 100%। और आर्टिकल तो आप बना रहे, तो आप तो कुछ भी डाल सकते हैं, मतलब 100% लोग मानेंगे तब मैं हटूंगा। समझ में आ रहा है। अब क्यों किया उसने ऐसा, तो इसका मैं मोटिव बता रहा हूं। एंट्रेंसमेंट का मतलब होता है कठिन, स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्ट है ना। सुनना पूरी बात, क्यों किया उसने ऐसा, सुनो क्यों किया, टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम द मेजोरिटी, टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम दी। तो ये एंट्रेंसमेंट रूल्स बनाए ही उन लोगों के लिए जाते हैं जिनकी क्वांटिटी कंपनी में कम है, और किनकी क्वांटिटी कम होती है, डायरेक्टर्स। सुनो ना पूरी बात यार, सुन रहे नहीं हो। अब ये रूल्स कब बनाए जाएंगे, तो सर इसके 2 आंसर होंगे। एक, जब कंपनी क्या हो रही है, स्टार्ट भी बोल सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं, बोल तो सकते हैं, लिखना क्या है। अब कंपनी बन गई तो क्या तब नहीं डाल सकते कैसे रूल्स, बोलना भी नेसेसरी लगा तो डाल दो। अगर बाद में डायरेक्टर को लगा अरे भैया मेरे को ये तो हटा देंगे चेयर से, ये तो भगा देंगे, तब आप ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस वहां अंदर डाल सकते। किसको प्रोटेक्ट करें, चलिए बोलो, ऐसा बोलो, माइनॉरिटी को। माइनॉरिटी मतलब जिनकी तादाद कंपनी में कम है। बीओडी मत बोलो, बहुत अजीब लगेगा, नहीं तो माइनॉरिटी, बरोबर क्या। अच्छा एक एग्जांपल, जोमेटो। अभी जोमेटो के बहुत सारे एंजल इन्वेस्टर्स भी हैं।
अब उनकी तादाद कम होगी और अभी 9,500 के क्या इशू कर दिया उन्होंने शेयर्स, मीटिंग में चल जाएगी इनकी हमारी। हो सकता है वो एंजल इन्वेस्टर्स ने कंपनी को बोला होगा और एंजल इन्वेस्टर्स में उनके खुद के भी फाउंडर्स भी होंगे। सुनना बेटा प्लीज, इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। तो उन्होंने एक रूल डाल दिया होगा कि भैया कंपनी के ऑब्जेक्टिव चेंज करने के लिए इतना इतना रेजोल्यूशन लगेगा, उसमें एंजल इन्वेस्टर्स का अप्रूवल सबसे जरूरी, ठीक है। या फिर अगर एंजल इन्वेस्टर्स को कंपनी से भगाना है तो इतना इतना अप्रूवल लगेगा, जैसे कि 100%, 95%, 90%। तो क्या कर रहे हैं आप उन इन्वेस्टर्स को, बोलो ना यार प्रोटेक्ट, क्या कर रहे हो, क्योंकि 95% और 100% अप्रूवल मिल रही नहीं, ठीक है। अब पढ़ो, उस पर सेपरेट क्वेश्चन आएगा, 100% आएगा। क्या लिखा बोलो, कंटेंट प्रोविजंस फॉर, अरे पढ़ो ना यार, तो साथ में पढ़ो ना। क्या लिखा देखो, द आर्टिकल में कंटेन टू प्रोटेक्ट समथिंग, प्रोटेक्ट समथिंग और समवन, किसी को और किसी चीज को, किसी को और किसी चीज को, टू द इफेक्ट दैट स्पेसिफाइड प्रोविजन ऑफ द आर्टिकल में बी अल्टर्ड ओनली, देखो लिखा उसने, मतलब कुछ स्पेसिफिक प्रोविजन किसके, आर्टिकल के, तभी अल्टर होंगे इफ कंडीशन और प्रोसीजर दैट आर मोर देन दोज एप्लीकेबल इन केस ऑफ आर मेट। और तुम बेटा स्पेशल रेजोल्यूशन या तुम उन कंडीशंस को फॉलो करो जो मैंने लिखा है। क्या कंडीशन बोल रहा हूं, रिस्ट्रिक्टिव, क्या बताया मैंने आपको, डायरेक्टर को हटाने के लिए कितना रेजोल्यूशन बोल रहा हूं। नॉर्मली स्पेशल रेजोल्यूशन की डेफिनेशन क्या है, 75 ना, जिसको हम 3/4 कहते हैं। इसने क्या कर दिया, उसको 90 कर दिया, या कितनी कर दिया, 95 कर दिया, कितनी कर दिया, 100 कर दिया। इन्हें इतना कठिन कर दिया कि चेंज करना ही मुश्किल। इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं आपको मैं, और नॉर्मली कौन करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही करते हैं, या मैं एक उदाहरण दे देता हूं, प्रमोटर्स। आप लेकिन सर क्या प्रमोटर डायरेक्टर नहीं है, होता है ना, मैंने क्या मना किया, बट कुछ प्रमोटर नहीं होते इन्वॉल्व डायरेक्टरशिप में। अब आगे पढ़ो, मैंने कब कब ये कठिन रूल्स डाले जाते हैं कंपनी में, पढ़ो, कम ऑन यार, अरे पढ़िए भाई, अरे जल्दी पढ़ो। द प्रोविजन फॉर एंट्रेंचमेंट शैल ओनली बी मेड आइदर ऑन और बाय एन बाय ऑफ द कंपनी इन केस ऑफ, ओहो ऑल द मेंबर, मतलब कितने, जल्दी फास्ट, कम ऑन, और बाय स्पेशल रेजोल्यूशन इस केस ऑफ पब्लिक कंपनी, मतलब कितना, 3/4। एंट्रेंचमेंट रूल्स डालने के लिए तो लगेगा, अबे तो उसमें भी तो डालने के लिए लगेगा, आर्टिकल चेंज कर रहे हो ना। अच्छा मुझे बताओ क्या फर्क होगा अगर मैं इधर सुनो, क्या फर्क होगा अगर मैं फॉर्मेशन में वो रूल डाल देता हूं और फॉर्मेशन के बाद, दोनों फर्क क्या लग रहा है। कंपनी फॉर्म हो रही तब डाल दिया वो रूल, या कंपनी फॉर्म होने के बाद, ज्यादा आसान कब हो, पहले, क्योंकि अभी तो कंपनी फॉर्म हुई नहीं है, मतलब अभी तो बहुत सारे लोग आपसे जुड़े नहीं, तो जितने भी मेंबर्स हैं उनका 75% कम ही होगा। और प्राइवेट कंपनी में कितने, 200 ना, तो 200 लोग क्या में आएंगे मुझे बताओ। अब 200 लोग डिसाइड कर रहे हैं क्या करेंगे, 200 लोग अप्रूवल ले रहे हो आप, बट अप्रूवल ले किसके ले रहे हो आप, 200 लोगों के लिए ले रहे हो कि किसी कम के लिए ले रहे हो, किसी कम के लिए। वो कम कौन होगा कंपनी में, फिर से रिपीट करो मैं, कौन, डायरेक्टर। नीता अंबानी हो सकती है, नीता अंबानी जो है वो रिलायंस की नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। व्हाट इज दैट मीन, इसका मतलब वो डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व तो नहीं है, बट वो डायरेक्टर है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर रिलायंस में कोई कांड होता है, शी विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल। मुकेश अंबानी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, नॉन एग्जीक्यूटिव का मतलब समझ रहा ना आपको, वो सिर्फ जाती है, बैठती है, डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, बट वो लाइबल नहीं होगी। अरे यार आप सिंपल सोचो ना, आप वर्ड से क्लियर हो रहा, हु एग्जीक्यूट और हु नॉन एग्जीक्यूट, तो वन हु एग्जीक्यूट द डिसीजन शुड बी रिस्पॉन्सिबल ना, तो उन्होंने ऐसा बना के रखा। सुन रहा क्या है भैया, हमारे उन्होंने डाल दिया मुकेश अंबानी ने कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को अगर आपको पोस्ट से हटाना तो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की भी परमिशन लगेगी। भाई कुछ भी कर सकते हैं, आर्टिकल है यार। अब नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है, उसके घर वाले से क्या होगा आप सोच लीजिए, ठीक है। हंस रहे हैं आप लोग, बेशरम आदमी। चलो अभी ये क्या ला लिया मैंने एक मिनट, चलो आगे पढ़ो। अरे पढ़ो यार, कम ऑन, आप लोग पढ़ रहे नहीं है यार जोर के। पढ़ी क्या लिखा, नोटिस टू द फॉर द एंट्रेंचमेंट व्हेन द आर्टिकल कंटेन प्रोविजन फॉर एंट्रेंचमेंट वेदर मेड, कब किया आपने, फॉर्मेशन पे या बाद में, द कंपनी शैल गिव नोटिस टू द
आपको रजिस्ट्रार को बताना पड़ेगा ना आपने क्यों इतने कठिन रूल डाले और कब डाले और किस वजह से डाले, सब बताना पड़ेगा। फॉर्म ऑफ आर्टिकल कितने फॉर्म है? 5। मेमोरेंडम में कितने फॉर्म थे? 5। इसके भी कितने? 5। तो कौन कौन से है वो हम लोग को पता है। जैसे टेबल ए में क्या लिखा है मेमोरेंडम के? लिमिटेड बाय शेयर वाली कंपनी। तो टेबल ए वाली कंपनी को कौन से आर्टिकल फॉलो करने पड़ेंगे? टेबल एफ के। बराबर है कि नहीं? उसमें क्या लिखा है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ ए कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। अरे यार समझ रहे हैं ना ये टेबल का मतलब क्या है? हाँ, तरीका मतलब उसमें लिखा है कैसा आपका मेमोरेंडम आर्टिकल होना चाहिए। मॉडल आर्टिकल आगे बढ़ो, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, बच्चों को कंफ्यूज करता है। क्या लिखा है? कंपनी में मतलब कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते हो। ओके, अ कंपनी में अडॉप्ट ऑल और एनी ऑफ द रेगुलेशंस व्हाट इज दैट? कोई समझाएगा मुझे लाइन का मतलब क्या? मुझे कोई समझा सकता है लाइन का मतलब? मतलब नहीं ऐसा नहीं सुमेश, ऐसा नहीं। आप जो बोल रहे हो आधा सच है। ऐसा मानो मैं लिमिटेड बाय शेयर वाली कंपनी हूं, सुनना। अब लिमिटेड बाय शेयर मतलब कौन सा आर्टिकल फॉलो करना पड़ेगा? टेबल एफ। तो बोल रहा टेबल एफ में जितने रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हैं जरूरी नहीं है आपको पूरे फॉलो करने। आप उसमें से कुछ निकाल सकते हैं और कुछ अपने भी निकाल सकते हैं। वही लिखा है, कंपनी में अडॉप्ट ऑल और एनी ऑफ द रेगुलेशंस कंटेन इन। अरे बराबर है कि नहीं? या तो पूरे ले लो या कुछ ले लो और कुछ अपने ऐड कर दो। ठीक है, एप्लीकेबल टू सच कंपनी। अब सच कंपनी का मतलब क्या हो गया? या तो टेबल ए वाली कंपनी होगी या टेबल बी वाली होगी, या तो गारंटी कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, नॉन हैविंग शेयर कैपिटल, है ना? आगे बढ़िए, लास्ट इस पॉइंट का मत पढ़िए। इस पॉइंट को हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे अलग तरीके से, अभी नहीं, बाद में। अभी वो जरूरी पॉइंट नहीं है आपकी, आपको कंफ्यूज कर देगा पूरा टॉपिक से, इसलिए अभी आप आ जाओ उसमें की डिफरेंस बिटवीन कैपिटल। पढ़ो और पढ़ लो क्या क्या लिखा है। ऑब्जेक्टिव पढ़ो मेमोरेंडम का। अबे डिफरेंस बिटवीन आ सकता है एग्जाम में, पढ़ो क्या लिखा है। डिफाइन डिलिमिट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द, व्हाट इज द डिलिमिट? ऑब्जेक्टिव कम करता है ना, मतलब आपको अगर बढ़ाना है तो आपको मेमोरेंडम को चेंज करना पड़ेगा। वेयर आर्टिकल लेज डाउन द रूल्स एंड आर्टिकल डिटरमाइन हाउ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी आर टू बी। बताया ना आपको, तरीका बताता ना वो कैसे आपको ऑब्जेक्टिव अचीव करना है। ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए क्या करना पड़ता है? डिसीजन लेने पड़ते हैं। डिसीजन लेने का तरीका कहां लिखा है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। नेक्स्ट पढ़ो, नेक्स्ट। मेमोरेंडम का रिलेशनशिप किससे? इनसाइडर वर्ल्ड से क्या आउटसाइडर? और आर्टिकल का मतलब मेंबर्स। बरोबर है क्या? मेमोरेंडम को आप कब चेंज करेंगे रे भैया? सर जब क्लासेस चेंज हो। क्लासेस कौन कौन से क्लॉजेस? नेम, ऑब्जेक्टिव, सिचुएशनल क्लॉज, है ना, लाइबिलिटी क्लॉज। बराबर है। एंड इन मोस्ट केसेस परमिशन ऑफ द रीजनल डायरेक्टर और ट्रिब्यूनल इज रिक्वायर्ड। द आर्टिकल कैन बी अल्टर्ड सिंपली बाय पासिंग। अब सुन लो भैया, ओ भैया सुन लो, ये होता क्या है रीजनल डायरेक्टर और ट्रिब्यूनल? सुनिए इधर, अगर आपको एमओए को चेंज करना है जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉसेस है, सबसे पहले तो आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे जनरल मीटिंग में। ठीक है, जनरल मीटिंग मतलब मेंबर्स जो शेयर होल्डर भी है। ओके, अब क्या होता है, कंपनी का मेमोरेंडम चेंज हो रहा है, मतलब या तो नाम चेंज हो रहा है या कंपनी का काम चेंज हो रहा है। तो ये इतनी आसान बात नहीं, इतना हल्की बात नहीं। तो अब कोई नाम चेंज कर रहा है, काम चेंज कर रहा है, तो हो सकता है बहुत सारे लोगों को आपत्ति, तो बहुत सारे लोग इसको अप्रोच कर सकते हैं। एनसीएलटी, व्हाट इज एनसीएलटी? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के भैया हमको नहीं जम रहा कंपनी जो कर रही है, तो आप परमिशन देंगे तो हम अप्लाई करेंगे, नहीं तो नहीं। या सुनना, पूरी बात सुनो, या कंपनी कभी भी अपने रेजोल्यूशंस को इनके पास भेजती है, मगर इनसे भी ऊपर एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है, एक इंस्टीट्यूशन है, एक पोजीशन है, उसका नाम है रीजनल डायरेक्टर्स। ये 6 होते हैं हमारे यहां, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। इन डायरेक्टर के अंदर बहुत सारे आरओसी आते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए साउथ का रीजनल डायरेक्टर होगा, कोई बंदा होगा, कोई ऑफिसर होगा, किसी को अपॉइंट किया होगा ना, उसके अंदर कितने आरओसी आएंगे साउथ में? स्टेट देखो, एक एग्जांपल के लिए बोल रहा हूं मैं, तमिलनाडु,
कर्नाटका, केरला, बराबर है क्या? तो उसमें जितने भी आरओसी होंगे वो किसको रिपोर्ट करेंगे? रीजनल डायरेक्टर। इसका मतलब आपको क्लियर हो रहा है, एक हायरार्ची बन गई। कैसे हायरार्ची? देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंटेड, इसके अंदर आएंगे कुछ, बोलो ना क्या आएंगे, और इन आरओसी में बहुत सारी क्या आएंगी? कंपनी आएंगी कि नहीं आएंगी यार? तो कंपनी किससे कांटेक्ट कर रही है? आरओसी से। आरओसी किससे कांटेक्ट कर रहा है? और रीजनल डायरेक्टर किसका रिप्रेजेंटेशन कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो कंपनी डायरेक्ट आरडी से नहीं कर सकता ना? अरे नहीं कर सकता ना भाई, इसलिए क्या बना दिया गया हर स्टेट में? आरओसी। तो ये याद रखना आपको। तो अगर नाम और काम चेंज करोगे, स्पेशली नाम और काम, तो किससे परमिशन लेनी पड़ेगी? आरडी से। और आरडी से ले रहे मतलब ऑटोमेटिकली किससे ले रहे हो? सेंट्रल को। समझा क्या भैया? चलो नेक्स्ट पढ़ो। क्या है? क्या हो गया? आप लोग पढ़ो ना। अबे पढ़ो ना जल्दी। अल्ट्रा वायरस लिखा है किसी को? आगे तो पढ़ो। अल्ट्रा वायरस बोल बोल के चुप हो जा रहे हो। आगे तो पढ़ो, क्या लिखा है? एक्ट डन बाय द कंपनी बियॉन्ड टेस्ट को बोलते हैं मेमोरेंडम आर दिस कैन नॉट बी। इसको आप अप्रूवल ले लो फिर भी पूरे शेयर होल्डर का, तब भी अल्ट्रा वायरस ही माना, क्योंकि शेयर होल्डर के अप्रूवल को दिखाना पड़ेगा कि पहले कहां चेंज लाना पड़ेगा? मेमोरेंडम में, फिर अप्रूवल लाना पड़ेगा। और द एक्ट अल्ट्रा वायरस टू द आर्टिकल कैन बी रेटिफाइड बाय स्पेशल रेजोल्यूशन ऑफ द। अभी तो बताया, अगर आर्टिकल में जो नहीं लिखा है और अगर वो चीज आप कर रहे हैं तो आपको सिर्फ किसकी परमिशन लेनी है? शेयर होल्डर की। उसमें आपको गवर्नमेंट को या एनसीएलटी को इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है। कल ही मैंने आपको डायरेक्टर का एग्जांपल दिया, आज भी डायरेक्टर का एग्जांपल दिया, बार बार नहीं दूंगा। दे आर नॉट बियॉन्ड द प्रोविजंस ऑफ। आर्टिकल में तरीके हैं, अब तरीके किसके हिसाब से बने? ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव नहीं चेंज हो रहा, तरीका चेंज हो रहा है, तो उसके लिए आपको ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ क्या करना है? मीटिंग में किससे रेजोल्यूशन पास करना है? शेयर होल्डर से, मेंबर से, खत्म। उसमें आपको एनसीएलटी, रीजनल डायरेक्टर, सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है? अरे बराबर है क्या? मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं, फिर इसको बात खत्म करूंगा। एग्जांपल मैंने इसके पहले भी दिया, ये मेरा फेवरेट एग्जांपल है, ये मेरा फेवरेट गेम है एक्चुअली। देखो, आप मुझे बताना आपको समझ रहा है क्या? पहले बताना आप समझ रहे हैं, एक्चुअली इंपॉर्टेंट है। सुमेश को याद होगा एग्जांपल? सुमेश याद है क्या? हमें बनाया सुमेश याद आया कुछ बनाया था? बाहर में जा सुमेश, प्लीज मेरे डायग्राम पे मत जाना, मैं नितिन जंजल के पास नहीं गया हूं। ठीक है? मान लीजिए ये आपका घर का गेट है। सुनना पूरी बात, बता रहा एग्जांपल ये। हाँ, सर कुत्ते नहीं, कुत्ते वाला एग्जांपल सर, ऐसे करके बोल सकते हैं। जैसे सर कुत्ते वाला जी लग रहा है, कुत्ते बेच रहा हूं मैं, बुरा लग रहा है ना मेरे को सुन के। हाँ, अब चुप रहे। अब ये गेट पे, घर का गेट है, डोर नहीं है। अंतर होता है ना दोनों में। आप गेट को नॉक नॉक नहीं करते, आप डोर को करते हैं। सुनना, और यहां लिखा है बिवेयर ऑफ डॉग्स। अब आप, अबे यार ठीक है ना यार, अब मैं क्या करूंगा? पूरा लिखूंगा क्या यार? बीओटी, ठीक है ना? मतलब बीओटी नहीं है वो, बिहेवियर ऑफ डॉग्स ही। आप बोलेंगे ये क्या हो गया, कहां से कुछ गलत पढ़ा दिया सर ने। सुनना पूरी बात सुना। तो अब आप घर में अगर एंटर कर रहे हैं तो आप ये पढ़ेंगे ना। अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो घर मालिक मान के चलेगा कि आपने पढ़ा है, मान के चलेगा ना। ये जो बाहर लिखा ये आपका है, आपका मुआ। मुआ मतलब मुआ चंद्र कौन है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मानो यहाँ 2-3 कुत्ते हैं जो बंधे हुए भोग रहे हैं, कुत्ते के जैसे। कुत्ते हैं तो कुत्ते के जैसे भोगेंगे, हाथी के जैसे भोग रहे थोड़ा बोलूंगा क्या भोगने? तो कैसे हो तुम लोग? यहाँ 2 कुत्ते, मैं कुत्ते का डायग्राम नहीं बनाऊंगा भैया, 0 मिल जाएगा। अरे आराम से। अब यहां तक तो सरवाइव कर लिया आपने, और अगर इन कुत्तों ने कुछ किया आपको तो डेफिनेटली आप खुद रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि हमने तो लिखा था बिवेयर ऑफ डॉग्स। तो क्या किया आपने? छेड़ा उनको। 2 थे, एक कुत्ता था, एक कुतिया थी।
आप कुतिया के पास गए, कुत्ते का दिमाग खराब, कबीर सिंह का कुत्ता मेरी बंदियों को कैसे देगा तूने? सुनना, पूरी बात सुनना, इसके लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि आपको ध्यान रखना चाहिए। अब आप उनके मेन घर के अंदर गए, यहाँ एक बेडरूम है, यहाँ एक बेडरूम है, यहाँ किचन है और ये पूरा हॉल है। अब यार मैं थोड़ी ना मान के चलूंगा कि यहां से भी कुत्ते आएंगे साले निकल के, बराबर है ना? अब यहां आपको काट लिया कुत्तों ने, तो आपने बोला ये क्या बात है सर, बाहर में संभल के आया, लिखा घर के अंदर 5-10 कुत्ते बैठे, रूम से निकल के आ रहे हैं। ये मुझे नहीं पता था, ये आपको मुझे बताना चाहिए। आपको डोर पे भी लिखना चाहिए कि अंदर भी है 50-60 कुत्ते पाल के रखा हो मैंने। ये हो गया आपका आर्टिकल। जो मुझे बाहर से दिख रहा था खड़े होके, वो क्या था? मेमोरेंडम। जिसके लिए मुझे अंदर जाना पड़ा, वो क्या था? आर्टिकल। अब अंदर क्या हो रहा है मुझे क्या पता? जैसे मेंबर भी बोलता है अंदर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, उससे मुझे कोई लेना देना मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। जैसे आपने कभी किसी के घर के अंदर जाकर खिड़की से, पूछ रहा हूं मैं, बहुत प्यार से पूछ रहा हूं, क्या झाका आयुषी? ये सब कौन सी अंदर की चीजें दिखती है कि बाहर की? बाहर की चीजें दिखती है, अंदर क्या हो रहा है हमको नहीं पता। अभी क्या हुआ रे, क्या बात है प्रदीप? एक्शन, ठीक है। तो ये ब्यूटी है, नहीं सॉरी ब्यूटी नहीं, क्या है? बिवेयर ऑफ, बरोबर है क्या? अच्छा सुनो ना, पूरी बात सुनो, तो गलती आपकी नहीं है ना कि अंदर भी पाल के रखा उसने कुत्ते, ये वो अब वो बीवी भी काट रही है, उसके बच्चे भी काट रहे हैं, सब काट रहे हैं, तो कुत्ते जैसे हुए रह गए, पूरी फैमिली कुत्ता फैमिली है। तो नहीं, आई लव डॉग्स, नहीं तो कई लोग बोलेंगे एनिमल लवर, बोलेंगे ये क्या बात होती है, आप तो कई लोगों को यहाँ कुत्ते पसंद है ना? नहीं है? पसंद है क्या? है एग्जाम लेके जाना सेंटर में पेपर देने के लिए, बहुत पसंद है। वो एक है ना, वो 12th में थी, कौन थी, क्या नाम उसका, दिशा, उसको बहुत पसंद। चलो खैर टॉपिक चेंज करता हूँ, लोग ध्यान भटक जाएगा लोगों का। देखो अब मुझे एक बात बताइए, ये हो गया, इंसिडेंट हो गया। अब ये इंसिडेंट होने के पहले सुनो, यहां गलती घर वालों की थी कि अंदर वाली बात आपने मेरे को नहीं बताया, ठीक है चलो ओके। अब यहां ना एक हफ्ते पहले से ना पेपर में आ रहा था कि ये जो घर है, इस घर में बहुत सारे कुत्ते हैं जो लोगों को निकल निकल के काटते हैं, रूम से, हॉल से। सुनो, ये न्यूज आ रही थी, कहां पर? न्यूज़पेपर में, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, और ये आपने भी पढ़ा, फिर भी आप गए, तो यहां आप रिस्पॉन्सिबल। बता दो मैं आपको किससे कनेक्ट कर रहा हूं। मैं जब आपको पता है कि किसी कंपनी में रेगुलरली फ्रॉड हो रहा है, रेगुलरली इरेगुलरिटीज है, वहां के तरीके सही नहीं है, वहां पैसे डुबाए जा रहे, क्यों लगा रहे हो पैसा? अरे समझ रहे हो क्या? ये हो गया इसका एक्सेप्शन। क्या हो गया? क्या बोलते हैं इसको मालूम क्या? लापरवाही। लापरवाही को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? नेग्लिजेंस। अब जब मुझे पता है कि किंगफिशर की दिक्कत है, यस बैंक में दिक्कत है, उसका डायरेक्टर अंदर है, उसका प्रमोटर अंदर है, तो सोच समझ के पैसे लगाओ ना। अरे भाई, फ्रॉड आदमी को लोन दोगे और पता है वो फ्रॉड है, फिर भी इसलिए दे रहे हो क्योंकि शायद कुछ पैसा मिल जाए, तो गलती तो तुम्हारी से। तो अगर तुम्हारा नेग्लिजेंस, लापरवाही, और कंपनी में रेगुलरली क्या हो रही थी? इरेगुलरिटीज, फिर भी तुमने अगर पैसा, तो गलती तुम्हारी, बिल्कुल तुम्हारी। बराबर है क्या? मतलब ये एडवांटेज किसको दे रहे हैं हम रे? बैक। तो ये एडवांटेज कंपनी को, मगर उसके पहले वाला इंटरनल मैनेजमेंट का एडवांटेज किसको दिया हम लोगों ने? बाहर वाले। कब दिया? मगर अगर वो फ्रेशर है, नया है, पहली बार कंपनी से जुड़ रहा है, उसके। बराबर है क्या? अभी कुछ बोलो तो आए नहीं। क्या यार उदित सेठ, मयूर आया क्या? ये सिर्फ इतना पढ़ो, एक काम करो, बाकी मेरे को कुछ नहीं चाहिए। ये अगर समझ गया तो पूरा का पूरा केस लो भाड़ में, चुप रहे अपना। अच्छा सिर्फ 2 मिनट दूंगा आपके, मैं सिर्फ 2 मिनट करना, 2 मिनट, मतलब राउंड मत करना, नहीं तो समझेगा नहीं। सिर्फ ये केस लो, पढ़ लो, कुछ नहीं एक्सपेक्ट कर रहा मैं आपसे, तो ज्यादा उम्मीद है भी नहीं आप लोगों से। प्लीज पढ़ो यार प्लीज। फैक्ट्स ऑफ द केस रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टूर कंट्रोल। फेमस है, जैसे वो एशबरी रेलवे उसका फेमस है ना,
जैसे सोलोमन वर्सेस सोलोमन फेमस है ना, बालफर वर्सेस बालफर फेमस है ना, लालमान शुक्ला वर्सेस गौरीदत्त फेमस है ना, अबे है कि नहीं है? ऐसे ये फेमस है। चलो स्टार्ट करो पढ़ना, क्या लिखा उसने? अरे पढ़ो ना यार। मिस्टर तुर्कंड वॉज द ऑफिशियल मैनेजर, लिक्विडेटर मतलब जो कंपनियों के एसेट्स को बेचेगा ना, कंपनी जब बंद होती है तो, बराबर है? बोलो ना यार, पढ़े रुक जाते हो। एक कंपनी है जो इंसॉल्वेंट हो रही है, कंपनी का नाम क्या बोलो? कोल ग्रुप स्टीम कोल एंड, ये क्या कंपनी का नाम है? खानदान का नाम रख दिया। हमारी अच्छी भैया टाटा है, अब भैया खानदान के मोहल्ले वालों ने मिलकर कंपनी बनाएंगे, इतना बड़ा नाम होता था। गौरांश, यू आर टॉकिंग टू मच। वाहियात नाम है, नहीं पढ़ना। अरे एक मिनट यार प्लीज। इट वॉज इनकॉर्पोरेटेड अंडर द जॉइंट स्टॉक कंपनीज एक्ट 1844। ठीक है, आगे पढ़ो। द कंपनी हैड गिवन अ बॉन्ड, कंपनी ने ऐसा किया था, हैड गिवन ना, अंग्रेजी पास्ट टेंस होना है, पास्ट टेंस। हैड गिवन अ बॉन्ड ऑफ रुपीज, अपन रुपीज ही लेना है यार, बॉन्ड वॉन्ड में कहां जाएंगे। 2000 रुपए का बॉन्ड लिया, किससे, किसको दिया रे बॉन्ड, किसको दिया? और पैसे उठाए होंगे ना, अरे पैसे उठाए होंगे ना। विच सिक्योर्ड द कंपनीज ड्रॉइंग ऑन इट्स करेंट अकाउंट। ओके, वेरी नाइस। द बॉन्ड वॉज अंडर और साइंड बाय एंड, बहुत बढ़िया। व्हेन द कंपनी वॉज, इट claimed that under its registered deed of settlement, मतलब उसका नाम क्या था? आर्टिकल, रजिस्टर्ड डीड ऑफ सेटलमेंट को आर्टिकल पे, अबे बहुत पुराना है ना 1844। डायरेक्टर ओनली हैड पावर टू बोरो, अरे पढ़ो ना, उसके आर्टिकल में लिखा है डायरेक्टर के पास एक हद तक का पावर है, ऑथराइज बाय कंपनी, और वो पावर किसने दिया उसको? कंपनी ने, मगर एक हद तक। A resolution had been passed but not specify how much। ये तो लिखा है कि डायरेक्टर ले सकता है, बट कितना लेगा ये? अरे ये बाहर वाला कैसे पता करेगा? ये तो तुम्हारे मन की बात है कि उसको कितना अलाउ करना है, कितना अलाउ नहीं करना है। बाहर वाले को तो इतना पता है ना कि उसको ऑथोरिटी है और वो पैसे ले रहा है, मतलब कंपनी ने उसको ऑथराइज किया है। आगे पढ़ो, आगे पढ़ो, आगे पढ़ो, आगे पढ़ो, आगे पढ़ो। बड़ा इंपॉर्टेंट। हेल्ड इट वॉज that the bond was valid। पढ़ो ना बे, रुका मत करो ना। He said that bank was deemed to be aware that an article of association was registered with companies house, so there was, हमको तो लगा कि हमारा आर्टिकल उन्होंने पढ़ा होगा क्योंकि वो बाहर था। कंस्ट्रक्टिव नोटिस का मतलब बता चुका हूं मैं, जो चीज रजिस्टर्ड है तो हम मान के चल रहे कि कोई पढ़ के आएगा। सुनते जाओ ना, आगे सुनते जाओ ना। बट द बैंक कुड नॉट बी डीम्ड टू नो विच, बिकॉज देयर वाज नॉट, रिजोल्यूशन रजिस्टर्ड नहीं। इतना पता था मुझे कि डायरेक्टर पैसे ले सकता है ना, बट कितने, ये तो आपने रिजोल्यूशन में डिसाइड किया, रिजोल्यूशन तो आपने बाहर दिया नहीं। आगे पढ़ो, आगे पढ़ो, आगे पढ़ो। द बॉन्ड वाज वैलिड बिकॉज देयर वाज नो रिक्वायरमेंट टू लुक इनटू द, मुझे बैंक बोलेगा मुझे देखने की जरूरत नहीं है कि तुम्हारा अंदर क्या हो रहा है, क्योंकि मैं तो सब सच मान के चलूंगा। दिस इज द इंडोर मैनेजमेंट रूल दैट द कंपनीज इंडोर अफेयर्स आर कंपनीज प्रॉब्लम, नॉट द आउटसाइडर। सो पैसे रिकवर कर सकता है ना, किसके? बॉन्ड के। बॉन्ड वैलिड हुआ, कंपनी क्या बच रही है? इंसॉल्वेंट हो गई, तब क्या बोल रही है? अरे मैं बॉन्ड के पैसे नहीं दूंगी, क्योंकि बोले वो डायरेक्टर ने जो पैसे उठाया ना वो उसकी रीच के बाहर था। तो क्या बोल रहा है बैंक? अरे भैया आपने आर्टिकल, मैंने अभी पढ़ा, आर्टिकल में क्या लिखा है? तरीका। और आर्टिकल में लिखा था कि डायरेक्टर पैसे ले सकता है, कैसे ले सकता है वो तरीके में लिखा था, बट आपने ये नहीं बताया था आर्टिकल में कितना। मैं तो मानूंगा ना कि अगर वो ले रहा मतलब आपने उसको ऑथराइज किया। तो जब भी इंटरनल मैनेजमेंट का क्वेश्चन आएगा आपको टुर्कन रूल को कोट करना, ये लैंडमार्क जजमेंट है। जब भी कॉर्पोरेट बिल का केस आएगा आपको सोलोमन वर्सेस सोलोमन, ठीक है? सुनेगा अमीशा जी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ रहे हैं बनिए। देखो अभी अपन जितना पढ़े उसका पूरा कंक्लूजन क्या है? यस, मैं मानता हूं कि आर्टिकल का मुझे कंस्ट्रक्टिव नोटिस था, उसमें लिखा था कि डायरेक्टर कुड बोरो, कैन बोरो, बट कितना ये तो आपने रिजोल्यूशन में डिसाइड किया। रिजोल्यूशन कहां पास होता है? मीटिंग में। कौन पास करता है? शेयर होल्डर। वो तो आपने नहीं भेजा थी बाहर, उसका नोटिस कैसे होगा हमें? तो जो आपने बॉन्ड लिया है लिमिट से ज्यादा, उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, बरोबर है क्या? और बैंक क्या बोल रहा है?
आपके इंटरनल मैटर में हमको घुसने की जरूरत, हमने आपके मेमोरेंडम और आर्टिकल को पढ़ लिया, उतना काफी। और अगर आपको इतनी ही चूल थी तो आप ये अमाउंट वाली बात कहां डाल देते हैं? आर्टिकल में डाल देते हैं, मेमोरेंडम में डाल, या इसका एक नोटिस दे रहे। ठीक है? अरे ठीक है क्या? ठीक है। अब जैसे विजय माल्या साहब ने एसबीआई से लोन लिया ना और डुबा दिया, डुबाई दिया ना भाई, 9,000 करोड़ रुपए डुबा दिया, 6,000 करोड़, 3,000 करोड़, जो भी है। तो विजय माल्या जब लोन ले रहा होगा, बाद में एसबीआई ये थोड़ा ना बोलेगा ए भैया इतनी लिमिट तो अलाउ नहीं किया तुमने। तो विजय माल्या बोले आपका बैंक मैनेजर तो किया, तो मुझे लगा बैंक मैनेजर कर रहा है, मतलब बैंक ने ऑथराइज किया उसको। वैसे वो बैंक मैनेजर बच गई क्योंकि वो सरकार का रिप्रेजेंटेशन कर रही थी, नहीं तो फंसती हो, भ्रष्टाचार है। उसको आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर बना दिया। औरत है वो, औरत का चक्कर बाबू भैया। यार एक बात बताओ, कोई आपसे हजारों करोड़ का लोन ले रहा है और डुबा रहा है, बैंक मैनेजर को कैसे नहीं पता होगा या उसको कैसे अंदाजा नहीं होगा कि इसका पर्पस क्या, दिक्कत कर, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब वैसे बैंक करप्ट नहीं होता, बैंक का एंटिटी है, बैंक के मैनेजर्स या ऑफिशियल्स ही करप्ट होते। सो हाउ इट कैन बी पॉसिबल कि शी डिडंट नो? ऐसे थोड़ा ना विजय माल्या उसको बोला था एक चुन मैं दूंगा कि नहीं दूंगा, एक चुन, ऐसा थोड़ा। बताओ अंजलि तुम प्यार करती हो कि नहीं, ऐसा थोड़ा ना होगा, है ना? बना रहे लोगों को। 9,000 करोड़ जो मिले ना विजय माल्या को, वो बिना पॉलिटिशियन की परमिशन से मिल ही नहीं सकते। एक फोन गया होगा और बोला होगा ये भैया उसको पैसा दो, इससे तो भगा ना इंडिया से। कितना आसान है, 9,000 करोड़ रुपया के इंडिया के एयरपोर्ट से जा रहे हो। चले मतलब आप कुछ तो डुबाएं पहले, आप अपने आप को डुबाएं दिसंबर में, फिर जाए इंडिया छोड़ के, वहां जाना अफगानिस्तान, वहां तुम लोगों की बहुत जरूरत है। अरे बराबर है क्या? ये जो एक्सेप्शन है ये आप नोट से पढ़ें, इससे पढ़ेंगे तो आपको थोड़ी दिक्कत होगी, बट मैं आपको बता दिया कि अगर आपको कोई कुछ लग रहा है कि कंपनी में कंटिन्यूसली इरेगुलरिटीज हो रही हैं, फ्रॉड्स हो रहे हैं, और तो नेग्लिजेंस आपका होगा, उसमें फिर आप इंडोर मैनेजमेंट का फायदा नहीं ले सकते। और मैंने आपको कुछ कंपनियों के नाम भी बता दिए। बराबर है? अरे बराबर है क्या? नोट्स में सिर्फ 2 पेज में खत्म है और आपको लिखना ही उतना है, और उसमें पूरी डिटेल है जितनी आपको चाहिए। केस लॉस भी पूरे कोर्ट है मगर तरीके से, मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा। ठीक है? तो हमने कंपनी सेट खत्म कर दिया, पार्टी दे दो मेरे को प्लीज, वो खिला दो, भूख लग रही है।